दोस्तों नमस्कार। 24 दिसंबर का दिन और हम अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। आज की बात आपके साथ। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे अपने इस कार्यक्रम में हम लोग आपसे बातें करेंगे जो भी आज मसले रहे हैं। और आज सबसे पहले तो हम उपभोक्ता दिवस की बात करेंगे। दोस्तों आज कंज्यूमर डे है, यानी उपभोक्ता दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्या इसके उद्देश्य हैं, इन सब बातों पे हम बात करेंगे। हुआ यूं कि जैसे ही एग्रीकल्चर से हमारा शिफ्ट बिजनेस की तरफ हुआ, 3 चीजों ने दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, यानी भूमंडलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। बाजार की व्यवस्था हुई, चीजें बनने लगी, उत्पाद, और उसके साथ कंज्यूमर भी बढ़ते चले गए। उपभोक्ता आप जिसको कहते हैं, जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम करते हैं। इसलिए 1986 में 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी उपभोक्ता संरक्षण कानून लाया गया 1986 में। इसी की याद में आगे बढ़ते बढ़ते आज के दिन को उपभोक्ता दिवस का नाम दिया गया, ताकि जब उपभोक्ता या कंज्यूमर बाजार में जाए, मार्केट में जाए, वो ठगा ना जाए, उसको चीट ना किया जाए, उसको कम ना तोला जाए, उसको ज्यादा कीमत ना लगाई जाए और क्वालिटेटिवली कुछ और चीजें उसको दी जाए, बताई कुछ और जाए। और आज के दिन का मकसद अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि जो कंज्यूमर है वो एजुकेटेड हो। किस चीज में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है, इन सब चीजों को मिला के कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन बनता है। और दोस्तों अब तो सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया है अगर आपके पास। इसीलिए कहते हैं कि बिल होना लाजमी है। आप जो भी खरीदें उसका बिल लीजिएगा, क्योंकि अगर वो गलत आपको प्रोडक्ट बेचता है, क्योंकि ये बाजारीकरण और उदारीकरण तो दोस्तों बढ़ता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। उपभोक्ता बढ़ेंगे और मार्केट में लोग भी बढ़ेंगे, प्रोड्यूसर्स बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, आर्टिकल्स बढ़ेंगे, खरीदो फरोख्त का सामान भी बढ़ेगा। इसलिए उपभोक्ता यानी हम लोग, हमारा जागरूक होना अति आवश्यक है। और जब हम सरकार जब उपभोक्ता के संरक्षण की बात करती है, तो सरकार भी कहती है जागो ग्राहक जागो, यानी आपको जागना पड़ेगा। यू शुड बी अलर्ट, एक्टिव, अवेयर, विजिलेंट। अन्यथा इतने बड़े बाजार में कोई भी आपको चीट करके, ठग करके आगे निकल जाएगा। इसलिए आज उपभोक्ता दिवस है दोस्तों। बुद्धिमान बनिए, जागरूक बनिए और बाजार में जो उपलब्ध चीजें हैं उनका तोल मोल, भाव, नाप, सौदा अच्छे तरीके से कीजिएगा। क्योंकि मैनेजमेंट की लैंग्वेज में और मार्केटिंग मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में कहा भी गया है
कस्टमर इज द किंग, कंज्यूमर इज द किंग। मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन की जो सारी की सारी टेक्निक, स्ट्रेटेजी है, वो केवल कस्टमर को फीड करती है। अगर आपका कस्टमर, कंज्यूमर हैप्पी है तो आपका बिजनेस भी हैप्पी रहेगा, और अगर आपका कस्टमर हैप्पी नहीं है तो आपका बिजनेस भी डाउन जाएगा। इसलिए हमने जब कहा कि कंज्यूमर इज द किंग, तो उसको किंग मानिए और उसकी पूजा किंग की तरह कीजिएगा। और दोस्तों, अगर किसी कंज्यूमर कस्टमर को चीट कर दिया जाता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम, जिनकी क्वासी जुडिशियल पावर्स है, और अगर किसी लिमिट से ऊपर है तो वो स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत स्टेट के कंज्यूमर फोरम में डिसाइड होता है, जहां की जजेस, मेंबर जो कंज्यूमर फोरम के होते हैं, वो जुडिशियल या लीगल बैकग्राउंड के आते हैं, वो निपटारा करते हैं और कस्टमर को न्याय दिलाते हैं। शर्त केवल एक है, आपको बिल जरूर प्रोक्योर करना है। दोस्तों, आप सबको, क्योंकि हम सब कस्टमर है, कंज्यूमर है किसी ना किसी रूप में, इसलिए आप सबको आज उपभोक्ता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, हमारे मित्र जुड़ चुके हैं और आप भी हमारे कंज्यूमर कस्टमर, और आपके कोई और, उनके कोई और, भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न चीजों के लिए हम कहीं ना कहीं कंज्यूमर कस्टमर बनते जाते हैं। तो आप लोगों का इस्तेकबाल करना लाजमी है। शुरू करते हैं टिकम वर्मा जी से, जो आज सबसे पहले जुड़े हैं, और हमारे मित्र बलबीर सिंह वर्मा जी, फॉर्मर बीडीसी मेंबर, जेड से जुड़ चुके हैं। रेशम सांख्यान जी, विश्व हिंदू परिषद के ध्वजधारक, जय श्री राम। मेहर सिंह वर्मा जी को भी नमस्कार, हमारे मित्र हैं। राजू दी ग्रेट, हाउ आर यू, जय श्री राम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और बलबीर जी, गुड इवनिंग। सनी गर्ग जी, हमारे मित्र जुड़े हैं। और गुड इवनिंग सनी जी, नंदलाल भंडारी जी, लेक्चरर, धोगड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और विनीत वर्मा जी, जो हमारे ठियोग कुमार संघ की भाजपा के मंडल महामंत्री हैं। और हमारे मित्र विनीत जी, हाउ आर यू, गुड टू सी यू, और स्वागत भी है आपका कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ, इस बहाने आपके दर्शन जाते हैं। नमो नमो। बलबीर जी, फॉर्मर बीडीसी मेंबर हमारे। चेतराम बबलू जी, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में। बिल्कुल विनीत जी, आपको भी हमारा नमस्कार। नंदलाल भंडारी जी, मोहन ठाकुर जी, प्रवीण कंवर जी। मोहन ठाकुर जी भी लेक्चरर हैं शकरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, मंडी जिला, करसोग सब डिवीजन। और प्रवीण कंवर साहब तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और आपका स्वागत कंवर साहब। आदरणीय भूपराम वर्मा जी, नमस्कार। आपके आने से हमारे कार्यक्रम की महफिल बढ़ जाती है। और धैर्य भंडारी दी ग्रेट, गुड इवनिंग। प्रभात सिंह वर्मा जी को नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम। और कृष्ण शर्मा जी, जय श्री राम। कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं कार्यक्रम में। कृष्ण जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कभी हुआ तो शिमला जरूर आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। आप जुड़ते हैं कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन और धन्यवाद भी। जय श्री राम, राम राम। मानिक ठाकुर, जिंदल स्टील वर्क्स में एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे काम करते हैं, वेरी गुड इवनिंग। और बिल्कुल कृष्ण शर्मा जी को जय श्री राम। प्रवीण कंवर जी, बिल्कुल आप जरा व्यस्त थे, काफी समय के बाद आप जुड़े हैं, नेवर माइंड। आपका हमारे साथ बने रहना ही बहुत बड़ी बात है।
आदरणीय भूपराम वर्मा जी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब नमस्कार, बिल्कुल आपको भी हमारा प्रणाम। टुडे विंटर कार्निवल स्टार्टेड एट मॉल रोड, इट वाज अ वंडरफुल इवेंट। बिल्कुल आज मेरा भी मॉल रोड पे आना था, क्योंकि गेटी थिएटर में आज अहिल्याबाई मातृ वंदन सम्मान दिए गए उन माताओं को जिन माताओं ने अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए जबरदस्त काम किया। जैसे रेणुका ठाकुर की मदर सुषमा ठाकुर, उनको इनाम दिया गया, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन रेणुका ठाकुर को बनाने में उनकी माताश्री का बहुत बड़ा योगदान। चंपा ठाकुर नाहन से, उनकी चंपा ठाकुर कबड्डी की कैप्टन जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उनकी माताश्री आई थी, चंपा जी खुद थी, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और सुषमा वर्मा पहली जो क्रिकेटर हिमाचल की जो वर्ल्ड लेवल पे खेली भारत के लिए, उनकी माताश्री भी आई थी, और सुषमा वर्मा की माताश्री को भी जो है आज मान सम्मान दिया गया। और मान सम्मान देने कर कमलों थे जयराम ठाकुर जी, विपक्ष के नेता और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, और रूबिका लियाकत, अगर आपने नाम सुना होगा दोस्तों, रूबिका लियाकत, शी वॉज देयर। रूबिका लियाकत समाचार वाचक हैं, न्यूज रीडर हैं, और भिन्न भिन्न चैनल्स पे अपनी सर्विसेज दे चुकी है। ये दोनों लोग थे, इन्होंने बहुत हौसला अफजाई की। और डॉक्टर रितु कालरा मेजर, जो शिमला में रहती हैं, शी इज हैविंग अ वेरी डाइवर्स USPs in her personality, और पहली पूर्ण रूप से दिव्यांग, दोनों नेत्र नहीं, पर फिर भी उस लड़की ने PhD किया। अब वो संजौली कॉलेज में म्यूजिक की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे आसीन है, उनको भी इनाम दिया गया। बाकी औरों को भी, उन सभी माताओं को जिन्होंने अपनी बेटियों को आगे बढ़ने में जबरदस्त मदद की। तो आदरणीय वर्मा जी आज उस कार्यक्रम में था, और जब अंदर था तो अंदर जयराम ठाकुर जी थे, और जब बाहर माल रोड पे पहुंचे तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ माल पे थे। और क्योंकि आज विंटर कार्निवल शुरू हुआ है, शायद इसीलिए आज माल पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। खैर, मैं तो 5 बजे वहां से वापस निकल गया था। और आदरणीय भूपराम वर्मा जी, आपके साथ किस दिन मुलाकात, बैठ के बातचीत करेंगे। बहुत से मसले हैं जिन पे आपसे बातचीत होना बहुत लाजमी है, मुलाकात करेंगे। पूनम शर्मा जी को भी नमस्कार। पूनम जी कैसी हैं आप? स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ। संजय शौनिक साहब, गुड इवनिंग, बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं शौनिक जी आप, जय श्री राम। राजू वर्मा जी हमारे मित्र, थैंक्स सो मच सुंदर शब्दों के लिए, धन्यवाद। हेमंत जी, डॉक्टर साहब प्रणाम। 2024 नमो, 2029 नमो, 2028 बहुत बढ़िया। कैलाश जग्यान जी रोडू से जुड़े हैं, नमस्कार। मोनिका भारद्वाज फ्रॉम कोटगढ़, मोनिका हाउ यू? दुनिया भर के स्टार भेजे आपने मेरे को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जरूर आपके स्टार से हम लोग कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। सतीश शर्मा जी को नमस्कार, फागला से जुड़े हैं, जय श्री राम। सतीश जी कैसे हैं आप? आज न मुलाकात न बात, कल मिलते हैं। और आपको जय श्री राम, बहुत बहुत साधुवाद। आत्माराम मेहता जी हमारे मित्र, कपिल देव शर्मा जी, अनीता शर्मा जी गुड इवनिंग। राजेंद्र सिंह वर्मा जी को जय श्री राम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और इसी बीच डॉक्टर हरविंदर सिंह ठाकुर जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जय श्री राम, आपको नमस्कार। और माही नेटू द ग्रेट,
मनु जी चंबा की सुंदर वादियों से आपकी भी जय हो। माई नेटू हाउ आर यू। राजेंद्र वाल साहब शोगी से जुड़े हैं। राम राम रोहाल साहब कैसे हैं। अतुल कुमार जी सर आई एम फ्रॉम गिलानी वंडरफुल। We villages are facing huge problem. How to contact you? It's very urgent. अतुल मुझे कांटेक्ट करना बहुत आसान है। नंबर है मेरा 9418055158 9418055158। 55 158। आप कभी भी आजकल में फोन कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ही इमरजेंसी है तो अभी इस कार्यक्रम के बाद भी अतुल जी आप मुझे फोन कर सकते हैं। दोस्तों तो ये मैंने आज माल रोड की आपको गपशप सुनाई और आज माल रोड पे बड़ा रंगारंग कार्यक्रम था। पूरा शासन प्रशासन विपक्ष और पक्ष सभी लोग माल पे थे आज। अनुराधा शर्मा जी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप। फर्स्ट बीडीसी चेयरमैन ऑफ 22 ब्लॉक मोहन वर्मा जी नमस्कार। सुरेश शर्मा जी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं। सुरेश जी कैसे हैं आप। अनुराधा जी को जय श्री राम और शशि जी को भी हमारा नमस्कार बोलिएगा। मुन्नालाल ठाकुर जी ने भी समय निकाला, धन्यवाद। बिल्कुल शशि जी जुड़ी चुके हैं। शशि जी नमस्कार, कैसे हैं आप। मुन्नालाल ठाकुर जी गुड इवनिंग। और अनिल नेहरू द ग्रेट, अनिल जी कैसे हैं आप। स्वागत है आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में। और एक शेर भी सुनाएंगे आपको बाद में। एनके शर्मा जी को राम राम। बॉबी वर्मा मंडोलघाट से जय हिंद। कृष्णा ठाकुर जी को जय माता दी नमस्कार। जय गोपाल जी को भी नमस्कार। अनिल नेहरू जी, बीएन शर्मा जी राधे राधे। अतुल कुमार जी बिल्कुल 9418055158। कृष्णा शर्मा जी को नमस्कार। मोहनलाल बुशेरी जी रामपुर से जुड़े हैं। हरीश बमोद से और लॉ यूनिवर्सिटी घंडल में कार्यरत, राधे राधे। दोस्तों साथियों, सर्द मौसम, सर्दी की ऋतु और किसान परेशान क्योंकि बारिश बहुत समय से नहीं हो रही है और अब 28 दिसंबर के बाद मौसम के करवट लेने का अंदेशा बना हुआ है और तभी जाके खेत खलियान नदी नाले पानी से सराबोर होंगे। और जब तक पानी नहीं है इसलिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती गयो न उबरे, पानी बिना न उबरे मोती मानुष चून। यानी मोती, मानव और चूना तीनों बिना पानी के कामयाब नहीं होते हैं। इसलिए कहते हैं कि पानी को बचाइएगा। और अब सर्द ऋतु आने वाली है, पहले पानी बरसेगा, फिर बर्फ बरसेगी, फिर बर्फ पिघलेगी, फिर पानी बनेगा, पानी से फिर भाप बनेगी, भाप के बादल बनेंगे, बादल से पानी बरसेगा, पानी ठंड में जमेगा, बर्फ बनेगी और फिर जब गर्मी आएगी वही पानी पिघलेगा। दिस इज वाटर साइकिल। ये ओस की बूंद भी, बारिश की बूंद भी, ओला भी, बर्फ के फाहे भी सब पानी का ही रूप है। आइस, जमी हुई आइस, यानी पानी के बहुत फॉर्म्स हैं और यही पानी इंसान को, जमीन को और समस्त संसार को साफ सुथरा भी रखता है, प्यास भी बुझाता है और उसकी डेवलपमेंट में भी काम करता है। हरीश जी बिल्कुल राधे राधे। मदन शर्मा जी को गुड इवनिंग। मदन जी कैसे हैं आप, जुड़े हैं कार्यक्रम में। विजय नेगी जी को हरिओम। अशोक मछान जी हमारे मित्र हैं, गुड इवनिंग।
अशोक जी कैसे हैं आप? कार्यक्रम में आप पधारी जाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको जोश, जज्बा और चाहिए, हुनर। उसके लिए आपको अपने गोल्स सेट करने पड़ेंगे। टाइम बाउंड गोल चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, फोकस चाहिए, विजन चाहिए। और अगर ये ना हो तो भाग्य चाहिए। लेकिन भाग्य हमने देखा नहीं। भाग्य तो भगवान के हाथ में है, इंसान के हाथ में केवल कर्म है। इसलिए हमको अपना भाग्य कर्म के द्वारा बनाना है। और कर्म में इतनी ताकत होती है कि वो आपका भाग्य बना सकता है। अन्यथा बहुत से लोग भाग्य के सहारे कहां से कहां पहुंच जाते हैं, पलक झपकते, और आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन भाग्य के इंतजार में मत रहिएगा, कर्म पे विश्वास रखिएगा। कर्म ही धर्म है। कर्म योग से ही राजयोग बनता है, और कर्म योग के लिए भक्ति योग अनिवार्य है, और भक्ति योग के लिए ज्ञान योग अनिवार्य है। इसलिए सबसे पहले ज्ञान योग यानी ज्ञान आप हासिल करिएगा, फिर उस ज्ञान को भक्ति में लगाइएगा, क्योंकि भक्ति से शक्ति होती है, यानी भक्ति योग। और जब ज्ञान योग से भक्ति योग हो गई, उस भक्ति को आप कर्म में लगाइएगा, उससे आपका कर्म योग बनेगा, और उस कर्म योग से जो फल मिलेगा उसको आप राजयोग कहते हैं। तो ये चार चीजें हैं। सबसे पहला ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग, और फिर राजयोग। मीरा शर्मा जी भी जुड़ी हैं कार्यक्रम। मीरा जी नमस्कार, कैसी हैं आप? स्वागत है आपका। कांगड़ा देहरा से रूपा शर्मा जी, गुड इवनिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय ज्वाला मैया जी। रूपा जी बहुत दिन हुए आपसे बात किए बगैर, कल आपसे बात करेंगे, जरूर आपको फोन करेंगे। साथियों, हमारे एक कार्यक्रम आज की बात आपके साथ हर रोज आपकी मदद से चलता है। आप आते हैं, हम सबका हौसला बढ़ता है, और हम आधा घंटा आपसे बात करते हैं। उस दौरान जो बातें मन मस्तिष्क में आती हैं वो हम करते जाते हैं, लेकिन हम ये ध्यान रखते हैं कि बातें हमारी काम की हो, वो हमारे भी काम आए और आपके भी काम आए, क्योंकि आप भी अपना कीमती समय निकालकर कार्यक्रम को ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, कमलराज जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जहां डेस्टिनी जरूरी है, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिलीजेंस, डेडलाइंस, डेस्टिनी, ये सब चीजें भी उतनी ही आवश्यक है। और अपने हाथ में तो मेहनत है, यानी डिलीजेंस, हार्ड वर्क। उसके दम पे आप और सभी चीजों को सुधार सकते हैं, परिष्कृत कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। कमला जी भी जुड़े हैं, नमस्कार। और पवन हिमराल साहब, गुड इवनिंग, कैसे हैं हिमराल जी? नमस्कार। ठंड का बढ़ता प्रकोप, हिमरी, बरूणा, गडेरी, बागड़ी, और वहां तो ठंड काफी रहती है, ऊंची चोटियां हैं, चारों चार हवाएं तेज चलती हैं। दोस्तों, कार्यक्रम अपनी समाप्ति की तरफ। आज की बात आपके साथ आप सब लोग जुड़े, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर कार्यक्रम में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।